प्रार्थना करूंगा कि अपनी बालकनी से आप अपने गमले हटा लीजिए। ये काफी ज्यादा घातक और बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। ऑलरेडी नियम बना हुआ है कि हम नहीं टांग सकते हैं। ऐसा हादसा यहाँ भी कभी हो सकता है। और इस जान बचाने के लिए सबको पहल करनी होगी और दूसरों की भी जान आपकी लापरवाही की वजह से न चली जाए, इस बात का भी ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। जो खतरे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को भी, महानगर पालिका को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सोसाइटीज़ में नोटिस जारी किया गया है। मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस इतनी अच्छी मुहिम के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। देश के बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी बहुमंजिला इमारतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इन इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपने घर को हर तरीके से सजाते हैं। ये सजावट उनकी बालकनी तक भी होती है, जहां वे अपने गमलों में अपनी पसंद के फूल और पौधे लगाते हैं। साथ ही लोग अपने फ्लैट की बालकनी के करीब एसी भी लगाते हैं, लेकिन तेज हवा और लोगों की लापरवाही से गमलों और एसी के गिरने का खतरा बना रहता है। और देश के कुछ शहरों में ऐसे हादसे भी हुए हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है, जिस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। ऐसे में जरूरत है कि हम बालकनी में गमलों को लगाने और एसी के फ्रेम फिट कराने में एहतियात बरतें ताकि कोई हादसा ना हो। इसी को लेकर आज की हमारी मुहिम है जिसका नाम है बालकनी से गमला हटाओ। हम अपनी इस मुहिम के लिए देश के कई शहरों की बहुमंजिला इमारतों में गए और वहां के रहवासियों से बात की। साथ ही हमने RWA से भी नियमों पर बात की है और कानून के जानकारों से भी उनकी राय ली है। तो देखिए आज दिन भर हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। आज की मुहिम से जुड़ा हमारा सवाल यह है कि क्या बालकनी में गमले रखने पर सख्त नियम हो। आज की हमारी मुहिम के लिए हमारे सहयोगियों ने देश के कई छोटे शहरों से, बड़े शहरों से सोसाइटियों का जायजा भी लिया, लेकिन हमारा आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या बालकनी से गमले रखने पर सख्त नियम हो, क्या इस पर नियम बनाने चाहिए। और आज की हमारी मुहिम के लिए हमारे सहयोगियों ने देश के कई छोटे बड़े शहरों की सोसाइटियों का जायजा लिया और उन्होंने वहां रह रहे लोगों से उनकी परेशानी पर भी बात की है। हम आज दिन भर इन तमाम सहयोगियों की रिपोर्ट आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। लखनऊ से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, गुरुग्राम से रवीश रंजन, गाजियाबाद से पल्लव मिश्रा, नोएडा से मानसी जोशी, मुंबई से सुजाता द्विवेदी और वाराणसी से पीयूष आचार्य और प्रयागराज से दीपक गंभीर की रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। और देखिए एनडीटीवी के बालकनी से गमला हटाओ अभियान के तहत हमने यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पड़ताल की है। लखनऊ में कई हाई राइज बिल्डिंग में लोगों ने गमले लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने गमलों में फ्रेम में गमले भी रखे हैं, तो कुछ लोगों ने बालकनी की दीवार पर ही गमले रख दिए हैं। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ का गोमती नगर इस शहर का सबसे पॉश इलाका जाना जाता है और यहाँ बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग है। ऐसी एक हाई राइज बिल्डिंग है एल्डिको एलिगेंस, जहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन सामने जो इमारत दिख रही है ये दूसरी सोसाइटी है। यानी आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने घरों के बाहर गमले लगाए हैं। ये जो दिक्कत है या ये जो शौक़ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एल्डिको एलिगेंस के RWA के अध्यक्ष ब्रिगेडियर BD पांडे साहब है। सर, एक घटना हुई पुणे में जिसमें एक गमला गिरा, बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी दिल्ली में, नोएडा में, सूरत में कई जगह ऐसी खबरें आई हैं। इन खबरों को सुनने के बाद आप लोगों को भी कुछ चिंता हुई इसको लेकर के कि जो गमले बाहर लगे हुए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने एक एडवाइजरी इशू की है अपने रेजिडेंट्स के लिए कि जो गमले उन्होंने रखे हैं उनको हटवा दें और जो एसीज लगे हुए हैं दीवारों पे उनके फास्टनर्स को दोबारा चेक कराएं। दूसरा हम लोग करते हैं कि राउंड लेते हुए अपने गार्ड्स को बोला गया है कि वो अपने टावर में चेक करेंगे और हम लोग भी जब यहाँ पर वॉक करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन गमलों को हटा दें। ज़्यादातर टाइम में उनका रिस्पांस अच्छा रहता है, पर कुछ बाद में हमें कभी कभी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है जब वो नहीं करते हैं। तो लोग ऑब्जेक्ट भी करते होंगे इसको लेकर?
जी बिल्कुल। घर तो मेरा है, आप कौन होते डिसाइड करने वाले? आपकी बात बिल्कुल सही है। रिस्पांस यही होता है कि पहले सामने वाले का हट जाए तो हमारा होगा, पर ऐसा रिस्पांस कुछ ही लोगों का होता है। ज़्यादातर लोग एकोमोडेटिव है और उन्होंने एक लोहे का वो बना रखा है जिसमें कि उसको अपने फंसा देते हैं, तो काफ़ी कुछ है। पर फिर भी ये दिक्कत है एंड वी आर अलाइव टू दिस प्रॉब्लम कि हाँ ऐसा हादसा यहाँ भी कभी हो सकता है, इसलिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। अच्छा, हम जहाँ खड़े हैं मेरे ठीक सामने ये जो सेकंड फ्लोर का मकान है, देखिए गमला जो है ये किसी स्ट्रक्चर में नहीं रखा है, किसी फ्रेम में नहीं रखा है, दीवार पर रख दिया गया है। अगर मान लीजिए इस पर एक चिड़िया, कोई कौवा आ जाए, चिड़िया आ जाए और वो उसके वजह से ये गिर जाए तो इस तरह का हादसा होना कोई बहुत मतलब अचंभा नहीं होगा, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी शायद। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर सेविंग ग्रेस ये है कि इस तरफ में कोई वॉक नहीं करता, वहाँ पर कोई एक्सपोज नहीं है जिसको चोट लग सके। और शायद जो आप कह रहे हैं इतने लाइट वेट से नहीं होगा, या तो हवा बहुत तेज़ चल रही हो तभी ऐसा हो सकता है। जैसे ये वाली बिल्डिंग है सामने, इस बिल्डिंग में आप देखिए लगभग हर घर में एक्सटर्नल यूनिट में जो एसी का एक्सटर्नल पार्ट है वो लगा हुआ है बाहर। अब वो शायद 14-15 मंजिल की बिल्डिंग है ये, और अगर उस ऊपर से कोई हादसा होता है तो जाहिर है कि कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी इस तरह का कोई सलूशन फ़िलहाल हमें भी नहीं समझ में आता कि क्या कर सकते हैं, एक सिर्फ रूटीन चेकिंग जब हम उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, शायद एक वही सलूशन है इसके लिए। सर आप तो अभी मेंबर है, क्या नाम है आपका? मैं अनूप शंकर। अनूप शंकर साहब, आपने भी अभी सुना पुणे की घटना के बारे में, ये इस दिक्कत को लेकर के कुछ चिंता आपके सोसाइटी के लोगों में रहती है, इस तरह की चिंता दिखाई देती है? ने आपकी जो एडवाइज़री आई थी हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब की, तो हम सारे लोग उसके बाद से ये देखने लगे कि हाँ हमारा एसी ठीक जगह लगा हुआ है, वो हिल तो नहीं रहा है, गमले किसी के इस तरह से तो नहीं है, आसपास चलते हुए देखने में अगर लगते हैं कि इस तरह से है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने दिमाग में रखें और आगे उसको फॉरवर्ड कर दें कि जिसमें जिनके भी गमलों से इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं कि गिर के वो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तो उसकी नौबत ना आए। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे गमले, दूसरे बहुत सारे गमले हैं यहाँ, लेकिन स्टैंड पे हैं और वो फिक्स है। वो नीचे अगर गमला टूट के गिर जाए, जो मतलब वो टूट के अगर उसका कोई टुकड़ा गिर जाए तो वो हो सकता है, गमला ऐसा सच नहीं गिरेगा। भयंकर किस्म की कोई आंधी हो, तूफान हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज सिंपल आंधी में तो नहीं। अभी तक तो इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि गमला गिरा हो। कोई जो रखे हुए गमले होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो फिक्स हैं किसी जगह में स्टैंड में फिक्स हैं तो उनके गिरने की संभावना कम होती है। अच्छा, सोसाइटीज़ आमतौर पे प्राइवेट बिल्डर्स की होती है, कुछ सरकारी भी हैं, लेकिन आमतौर पे ज़्यादा प्राइवेट बिल्डर्स की हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप प्राइवेट बिल्डिंग्स में कम है। ये एडवाइजरी दे सकते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो जिम्मेदारी अल्टीमेटली RWA की ही हो जाती है। तो RWAs को और कितना सतर्क रहने की जरूरत? नहीं, RWA क्यों, जितने भी देखिए है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो रेजिडेंट को सबसे पहले जो है वो अपने आप को तैयार करना होगा कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे कोई और है, ऊपर कोई और है, तो हमारे वजह से ना नीचे वाले को दिक्कत हो ना ऊपर वाले को दिक्कत हो, ये हमें सबको सोचना है। तो बालकनी से गमला हटाओ मुहिम की पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला पहुंचे गुरुग्राम। रवीश वहां की सोसाइटी का हाल हमें दिखाएंगे और सोसाइटी के RWA से जुड़े लोगों से भी उन्होंने बात की है, जिन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई हैं और उसके लिए जो एहतियात बरते जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की है। बालकोनी से गमले हटाओ मुहिम के तहत आज हम गुरुग्राम में आए हुए हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम इस वक्त एक हाई राइज सोसाइटी में हैं और ये आप देखिए कि इस तरीके के जो गमले हैं जो बिल्कुल बालकोनी की जो दीवार है उस पर रखे गए हैं, ये किसी भी वक्त जानलेवा बन सकते हैं और इसी तरीके के गमलों को हटाने की जो मुहिम है वो NDTV ने शुरू की है। क्योंकि अभी आपने देखा कि आंधी आती है, बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसके वजह से इस तरीके के गमले अगर नीचे गिरते हैं काफ़ी ऊपर से तो वो जानलेवा हो जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चा के ऊपर में एक गमला गिरा और बच्चे की तत्काल वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद में तमाम सारे जो प्रशासन के लोग हैं, ज़िला प्रशासन के लोग हैं, गाज़ियाबाद के प्रशासन ने बाकायदा एक पत्र निकाला कि इस तरीके की अगर बालकोनी में गमले ऐसे रखे जाते हैं तो इसको लापरवाही माना जाएगा।
ये जिस सोसाइटी में गमला रखा गया है वहाँ पर तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे गमले न रखे जाएं, इसके लिए सर आप लोगों की ओर से क्या इन लोगों को बताया जाएगा? सर नमस्कार, मेरा नाम संदीप फोगाट है। मैं RWA का एक्स प्रेसिडेंट हूँ इस सोसाइटी का। तो हाई राइज सोसाइटी जो है उसमें बालकनीज़ में गमले रखने की समस्या जो है ये बहुत ही कॉमन है। लोग अपनी बालकनीज़ में काफ़ी पौधे रखते हैं, गमले रखते हैं, लेकिन उन गमलों को कई बार ऐसी जगह पे रख देते हैं जिनसे उनके गिरने का बड़ा खतरा रहता है। जैसा गाज़ियाबाद में जो दुर्घटना हुई, एक बड़ा छोटा सा बच्चा, उसके सिर पे गमला गिरा, क्योंकि बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, तो ऊँचे से अगर कोई भी छोटी सी भी चीज़ नीचे गिरेगी तो वो बहुत भयंकर साबित होती है। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि वो किसी बच्चे के सिर पे लगा गमला और उससे उसकी तत्काल मौत हो गई। हमारी सोसाइटीज़ में हमने पहले भी सर्कुलर जारी किया था काफ़ी, और हम लोगों को भी बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप बालकनी में जो गमले हैं वो लटकाएं ना, उनको आप बालकनी के अंदर रखें, उसको बाहर ना लटकाएं, ताकि किसी दुर्घटना की जो संभावना है वो ना हो। मैं बहुत पीड़ित हूँ इस बात से, ये देखकर कि एक हमारी छोटी सी गलती, भूल ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन्होंने कितना कुछ सोचा होगा कि हमारे जो हैं बच्चे आगे बढ़ेंगे और ये आगे पढ़ेगा और इसका क्या भविष्य बनेगा। वो सारे चकनाचूर हो गए। ऐसे माँ बाप के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अपनी बालकनी से आप अपने गमले हटा लीजिए और इस तरह की भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। अभी मौसम लगातार बदल रहा है, आंधी आई, अभी बारिश हुई है, क्या कहेंगे इस तरीके से गमले रखे हुए हैं? ये आंधी तूफान में गमले इस तरह से रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंधी तूफान में गिरने का बड़ा ही जोखिम भरा है। ये नीचे रेजिडेंट घूमते हैं और बच्चे वगैरह होते हैं नीचे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ। बड़ा कई बार हमें दिक्कत होती है कि ऊपर से कहीं कुछ गिर ना जाए। लोग जो है ना कुछ गिराते ही रहते हैं ऊपर से। मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको प्रॉपरली चेक करते रहें कि कोई ऐसा ना करे। क्या अपील करेंगे आप? सर हमने पूरे गुड़गांव में एक RWA की फेडरेशन बना रखी है, तो उसका हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 1000 से ज़्यादा RWA के पदाधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं, अधिकारी गुड़गांव के भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो हमने उस पर लोगों पे बार बार हमने इस हादसे के बाद हमने उस पर पोस्ट डाली हैं और काफ़ी मैसेज भी डाले हैं कि लोग जो है और जो मैनेज करती हैं इन सोसाइटीज़ को, जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीमें हैं, तो वो समय समय पर चेक करते रहें कि किसी की बालकनीज़ में कोई ऐसा गमले ही नहीं, कोई और भी ऐसी कोई वस्तु रखी है जो बारिश के टाइम पे या आंधी तूफान के टाइम पे गिर सकती है और जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अब आप देखिए, अगर गमले में गमला रखा हुआ है और अगर बालकोनी में एक छोटा सा बच्चा जाता है और उसका हाथ लग गया गलती से, तो ये गमला तुरंत नीचे गिर सकता है। तो आप सोचिए कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही से कितना दूसरे का नुकसान हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमारी भी अपील है कि अपने तो जान की आप सुरक्षा रखिए ही, दूसरों की भी जान आपकी लापरवाही की वजह से न चले जाए, इस बात का भी ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। गुरुग्राम से विपिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी बड़ी संख्या में हाई राइज सोसाइटी है। यहाँ की बड़ी आबादी फ्लैट्स में रहती है। हमारी आज की मुहिम बालकनी से गमला हटाओ को लेकर हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा नोएडा की एक सोसाइटी में पहुंचे। उन्होंने वहां का हाल दिखाया और वहां रह रहे लोगों से भी बात की है। कई हाई राइज सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि जो लोग वहाँ निवासी होते हैं वो अपने बालकनी में जो है गमले लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो जो गमले होते हैं वो बालकनी के बाहर लटके होते हैं, जिसके कारण कई बार जो नीचे से लोग गुजरते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नोएडा में फ़िलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं और ये द ग्रैंड वेलिंगटन सोसाइटी है। यहाँ आपको दिखाएँ करीब 300 के करीब यहाँ पे फ्लैट्स हैं, और आप यहाँ अगर आप देखें तो तमाम जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने बालकनी में जो उन्होंने गमले रखे हैं वो अपने बालकनी के अंदर रखे हैं, और जो यहाँ पर बालकनी की इनकी रेलिंग है वो भी उसमें बहुत छोटे छोटे स्पेस है। यानी अगर तेज़ तूफ़ान या आंधी आता है तो जाहिर तौर पे ये है कि इनके जो गमले हैं वो बाहर नहीं गिरेंगे। चाहे यहाँ पे एसी के जो आउटर्स है उसको भी आप देखिए तो सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। अब RWA पे क्या कर रहा है सोसाइटी का, उसके जो अध्यक्ष हैं राकेश खोखर जी, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। सर, ये जो आप लोगों की सोसाइटी है तो यहाँ तो हमने देखा कि मैक्सिमम लोग जो हैं जो नियम को फॉलो कर रहे हैं,
तो आप लोग भी इसको लेकर क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि जिससे लोग इसको माने, और इस मुहिम में आपको क्या लगता है कि जो ये प्रक्रिया है कि जिससे लोग बचें, गमले न रखें, तो क्या इसमें कुछ और भी आपको लगता है कि प्रशासन के अलावा इसको कोई और मतलब और इसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, ये तो आपस की जागरूकता होनी चाहिए कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं RWA वगैरह के, उनका आपस में संपर्क करके एक दूसरे से उनको जैसे हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई गमला नीचे रखो, अपना जो भी रखना है ग्रिल पे मत रखो। अक्सर सोसाइटी में सिविलाइज लोग रहते हैं और उन्हें अच्छे से पता होता है कि हमारी सुरक्षा मध्य नज़र रखते हुए, सुरक्षा को नज़र रखते हुए इस तरह का जो भी ऊंची हाई राइज बिल्डिंगों में अगर हम कुछ भी वर्क कराते हैं या पॉट रखते हैं या पेड़ पर कुछ भी, वो हानिकारक है। वो चाहे हमारे वाहन को लेके हो या कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हमें जागरूक होने की भी आवश्यकता है और हम एक दूसरे से मीटिंग में जब भी हमारी मीटिंग होती है तो उसमें भी हम इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि सुरक्षा हेतु इस तरह के काम ना हो। तो बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटियों की बालकनी में हैंगिंग फ्लावर पॉट्स और दीवारों पर रखे गमलों को लेकर सोसाइटियों में बहस छिड़ी हुई है। वहीं नर्सरी संचालक और उनके कर्मचारी बताते हैं कि ऐसे गमलों के और भी सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। हम अपनी मुहिम बालकनी से गमला हटाओ के मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंचे मुंबई की एक नर्सरी में, जहां नर्सरी चलाने वालों ने हमें बताया कि घरों में सजावट के लिए जमीन पर रखे जाने वाले गमले, रेलिंग क्लिप्स और वर्टिकल गार्डन जैसी कई सुरक्षित और सुंदर विकल्प अपनाए जा सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में हैंगिंग फ्लावर पॉट देख रहे हैं, अक्सर लोग अपने घर की खिड़कियों में इसी प्रकार ये हैंगिंग फ्लावर पॉट जो है वो लगा देते हैं अपने घर की बालकनी के बाहर। और अगर आप देखेंगे तो जो इसका स्टैंड है ये बहुत कमज़ोर है, यानी अगर मैं इसको तोड़ने जाऊँ तो ये बहुत ही हल्के से टूट भी जाएगा। और यही दिक्कत है, क्योंकि अगर आप इसे अपने घर के बाहर लगाते हैं तो महज 3 से 4 महीने में जो है इसका प्लास्टिक पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है और ये टूट जाता है। और जिसके चलते हमारी मुहिम के तहत हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने घर के बालकनी से इस प्रकार के गुलदस्ते को हटा दीजिए जो टूटकर बच्चे या बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति के सिर पर गिर सकता है। हम इस समय एक नर्सरी में मौजूद हैं और यहाँ की नर्सरी में अगर आप देखेंगे तो हर प्रकार के पौधे आपको यहाँ पर दिखेंगे, हर प्रकार के फूल, जो भी प्रकार आप कहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अक्सर आप नर्सरी में देखते हैं कि आपको ना सिर्फ पौधे बल्कि जो प्लांटिंग के आइटम्स होते हैं वो भी मिलते हैं सैपलिंग्स के साथ। तो यहाँ पर अवेलेबल आपको नज़र आएंगे जो तमाम ये हैंगिंग फ्लावर पॉट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे जाते हैं उनके वास के साथ, और लोग आकर इनको खरीदते हैं, इनकी खरीदारी कर अपने घर के बाहर इसे सजाते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जिस गुलदस्ते को आप बाहर की ओर यानी अपने खिड़की की जाली की बाहर की ओर लटका रहे हैं उसे आप अंदर की ओर भी तो लटका सकते हैं, वही सेंस बनता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रीता दादरकर जी हैं। रीता जी, सबसे पहले तो आपका ये नर्सरी है, इसमें आप हर प्रकार के सामान, हर प्रकार के पोट्री आइटम्स और फ्लावरिंग आइटम्स बेचती हैं? हाँ, सब प्रकार के आइटम्स है, क्योंकि अभी फ्लैट्स में तो इसी से नेचुरल गार्डन के लिए पब्लिक उसको प्रीफर करती है, तो इसके लिए नर्सरी चलती है। आपके देख रहे हो कि यहाँ पर जो हैंगिंग फ्लावर पॉट्स है वो भी लगाई गई हैं। हैंगिंग फ्लावर पॉट्स लोग ज़्यादा खरीदते होंगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं खरीदते, एक्चुअली मैं सेल के लिए बैठती नहीं हूँ, लेकिन जिसको जो पसंद है वो खरीदता है। जिसके पास पौधे रखने के लिए कम जगह है वो नेचुरली टांगने वाली चीज़ खरीदेगा, ये होता है। लेकिन हमारी जो मुहिम है उसके तहत हम ये चला रहे हैं कि ये जो फ्लावर पॉट्स हैं जो हैंग किए जाते हैं ये टूटकर बच्चों के सिर पर गिर सकते हैं, गिरे हैं, तो ये आपको लगता है कि कंसर्निंग है? लोगों को ज़रा ये अवॉइड करके ये जो रख सकते हैं नीचे उसको लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर अपनी चैन के लिए, अपने सुकून के लिए हम कुछ चीज़ अगर यूज़ करते हैं उसका असर किसी के जान पर हो रहा है तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। पब्लिक कोई जानबूझकर नहीं करता है, तो मैं ये उनको निवेदन करना चाहती हूँ, आप शौक़ ज़रूर पालिए लेकिन आपका शौक़ किसी की जान ना ले। क्या आपके पास लोग दोबारा से आए हैं कि देखिए हम ये हैंगिंग फ्लावर पॉट लेके गए थे लेकिन ये टूट गया है, ऐसा? जी नहीं है, दूसरे कंपनी का जो है ना तो थोड़ा करे हल्का मेरा तो टूटेगा, मगर हर्षदीप का नहीं, एक बार ले गए तो मजबूती रहेगा, टूटेगा नहीं है जी। तो अब एक समझिए कि इसके ज़रिए लोग देखेंगे, है ना, लोग देखकर अपने घर के बाहर खिड़की में जो फ्लावर पॉट लगाए हैं वो निकाल देंगे।
तो अपने घर में हरियाली रखने के लिए, बैल्कनी को डेकोरेट रखने के लिए वो और क्या कुछ रख सकते हैं? उसके अलावा स्नेक प्लांट हुआ, ऑक्सीजन वाला हुआ, बाम्बू हुआ, ये सब है, लुगुमा हुआ, ये सब आप रख सकते हैं। उसे ऑक्सीजन भी देंगे, अच्छा ग्रो रहेगा, उससे मच्छर वच्छर भी नहीं पैदा होगा जी। ये सब लेकिन ये बताइए कि टूटता क्यों है? मतलब आपने चलिए ब्रांड्स के नाम तो बता दिए, वो अलग से रखिए, ये टूटने का कारण क्या है? क्यों, यानी ऐसा क्या हो जाता है परिवर्तन? ज़्यादा काफ़ी टाइम हो जाएंगे ना तो धूप से उसका गर्म से चरचरा जाता है, इसका ज़्यादा काफ़ी टाइम हो जाएगा तो इसके वजह से टूटता है। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने समझा और देखा कि किस तरीके से हम बालकनी को सुरक्षित रख सकते हैं और गमलों को कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकते हैं। और आज दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर आप हमारी खास मुहिम देखिए। आज सुबह 11:57 पर देखिए हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। आज का हमारा सवाल है कि क्या बालकनी में गमले रखने पर सख्त नियम हो? हमें 7303388311 पर मैसेज करें, अपनी राय साझा करें, साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें।